फीलिंग नहीं थे, इसलिए उनके साथ बातचीत करी और फिर फाइनल लिखे गई है। ऐसी बात हमारे सामने कही। ये इसी के बाद दोनों का देश में चुनाव शुरू हो गया, इसलिए वो इसको पीछे रह गया। और शायद जो इसकी किसी ने रेस किया इसको कुछ हो सकता है। सर, इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी एब्सेंट होंगे, तो क्या कह सकते हैं कि दोबारा से आगे ऐसी मिलती का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस बार भी मुख्य नेता एब्सेंट है? Uddhav ji is no, but his party is coming. Yes, ma'am. No, that doesn't make him absent. His party is represented. सर कौन से फैक्टर है महाराष्ट्र में और यूपी में जो कि आपको लगता है कि सीटें वहाँ पे जो हिंदू की कम हो गई, कौन से फैक्टर वहाँ पे चलेगा यूपी एंड महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में बताया गया कि महाराष्ट्र रिजर्वेशन का मालूम है, तो महाराष्ट्र के कैंपेन जो थी उसमें लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में नाराजगी हो रही थी। राइजिंग प्राइसेस इशू सीरियस था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नवग्रह बिल्कुल नाराजगी थी। और किसानों की भी समस्या हल करने के लिए आज की हाथी मोदी सरकार जो कामयाब नहीं हुई, इसकी रिएक्शन जो होनी थी। और ये जो रिजल्ट आ गए, इस रिजल्ट में मैंने जो मुझे कहे कि मेरा डर नहीं कर सकता। जातिवाद इसमें उफान पर था, ऐसे कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का जो जरांगे ने जो आंदोलन किया है उसका कार्यकर रहा है। ऐसा हमने देखा नहीं। सर आपने कहा कि नंबर किसके पास है ये ध्यान रखना होगा। आज की तारीख में जो एनडीए का नंबर है वो बहुमत से पार है, लेकिन आप लोग भी बहुत बहुमत के करीब है, लेकिन बहुमत है नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से टीडीपी को बहुत ऐसे ट्वीट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिससे ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि टीडीपी को एक तरह से कांग्रेस फीलर दे रही है। अगर इस तरह की संभावना बनती है कि जेडीयू आप ही बोलते हैं, हमारी बात ही जिसपर हुई नहीं, ये इशू आप देख सकते हैं। आज पहली मीटिंग हमारे अशोका में है कि मीटिंग के बाद कहना ठीक हो जाएगा। न हमने तय किया, न हमने बात की, और इसमें आज ये जो इशू आपने देख किया इन बारे में हमें कोई मालूम। सर मराठीमध्ये सर तुम्ही जसं सुरुवात केली की आज पहिली बैठक होते, सत्ता स्थापनेच्या म्हणजे अगदी काहीसा आकडा कमी आहे, दावा करणार आहात किंवा तशा पद्धतीनं काय तुमचं वैयक्तिक याबद्दल समज काय? इसे कलेक्टिव्ह काय आहे ते आणखी इथे झाल्याच्या नंतर सांगता येईल। जो काही आमचा निर्णय होईल ती विचार करायला होईल ती सामूहिक होईल, आणि सामूहिक डिस्कशन हमारे आज समितीमध्ये व्हावं असे अपेक्षा। सर पण याला लागूनच तुम्ही ज्येष्ठ आहात सगळ्यांपेक्षा, आणि ह्या सगळ्यांना जोडण्यामध्ये देखील खूप मोठा रोल तुमचा राहिला होता। तुम्ही जर पुढं जर याला जायचं असेल तर मग काय नेमकं या सगळ्यांबाबतीत देखील सांगाल, कारण या सगळ्या गोष्टी तुमचा मोठा राहिला होता। मी सांगणार आमच्या युतीमध्ये डिस्कशन वंशाच्या साक्षीच्या आमची मनस्थिती काय आहे ती लक्षात घेऊनच पुढे आम्ही एकत्रित ठरवून व्यक्तिगत शिक्षक करून निर्णय होणार होता। म्हणजे घरात काही इंडिया आघाडीचे व्यक्ती जे आहेत ते नाराज आहेत अशा पद्धतीच्या चर्चा होत्या। त्यावर ममता बॅनर्जींच्यावरती चर्चा होती की सर्व मंडळी यांच्या बैठकीला वेगळे असणार आहे। मला माहिती कोण हजर राहणार आहे। ममताजीचं माझी काल चर्चा झाली होती, त्या नाराज येत अजिबात राहिली नाही। सर, नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडनं अनेक त्यांच्या मंत्र्यांनी वक्तव्य केलेत की त्यांना पंतप्रधानपदाचा दावेदार जे आहे ते एनडीएमध्ये बनवावं। दुसरीकडे चंद्रबाबू नायडू देखील म्हणतात की मी माझी भूमिका जी आहे ती वेळोवेळी माध्यमांसमोर मांडत राहील। खरं तर आता इंडिया अलायन्सकडनं ह्या सगळ्या दोन्ही नेत्यांकडे पॉलिटिकल बार्गेनिंग काही करण्यात येणार का, काय चर्चा? सगळ्या काही कदाचित आम्ही मीटिंग करून त्यावेळेस सांगितलं। सर महाराष्ट्रात खास करून ज्या जागा